आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इन वन साइंस यूट्यूब चैनल में। मैं विवेक कुमार। आज मैं पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूं बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का। तो जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेशंस के साथ। जो भी आपके रिलेशन में, अपने फ्रेंड्सशिप में जो भी बी फार्मा या डी फार्मा कर रहा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो पैथोफिजियोलॉजी को हम क्यों पढ़ते हैं बी फार्मा में, मैं पूरा स्कोप इसका बता देता हूँ। जैसे कि हमें कोई बीमारी हुई तो हम जब बीमारी हमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, हम हमारे डायग्नोसिस के लिए, हमारी डिजीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, हमारी डिजीज़ को पहचानने के लिए कि हमारे अंदर जो डिजीज़ है, जो बीमारी है वो क्या है, तो बहुत सारे टेस्ट लिख सकता है। लाइक जैसे कि अल्ट्रासाउंड है और सिटी स्कैन है, तो इन सभी सारे टेस्ट को लिखता है वो। तो ये जो टेस्ट हैं, सिटी स्कैन वगैरह हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं हम, इन्हीं के बारे में पढ़ने को बोलते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी। कि हमारी जो बीमारी है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमारी जो बीमारी है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। जैसे कि अल्ट्रासाउंड, हमने किसी का कोई जैसे कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, तो इसका हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। तो अल्ट्रासाउंड में क्या आएगा, अल्ट्रासाउंड में आएगा कि हमारी जो बॉडी, हमारी जो हाथ में जो बीमारी हुई है वो इस सेल्स के कारण हुई है। सपोज दैट इस सेल के कारण हुई है, तो इस सेल का पहले फंक्शन क्या था, पहले फंक्शन ये सही कर रहा था लेकिन अब फंक्शन ये गलत कर रहा है, तो ये डिटरमाइन करेगा हमारा अल्ट्रासाउंड में। तो इसको हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब हम चलते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी के मतलब क्या है। पैथोफिजियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, पैथो और फिजियोलॉजी। तो दोस्तों, पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और इसमें हम पहले पैथोफिजियोलॉजी का पूरा मतलब जानेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी आखिर सब्जेक्ट क्या है। तो पैथोफिजियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी। तो पहला, पैथोलॉजी का क्या मतलब होता है। इट डील्स विद स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस इन सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गेन्स ऑफ बॉडी दैट कॉज और कॉज्ड बाय द डिजीज। पैथोलॉजी का क्या मतलब होता है, जैसे कि सपोज दैट आपको बुखार आ गया, तो बुखार आने के बाद आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी जो है हीट होने लगेगी, गर्म होने लगेगी। तो इसी को बोलते हैं पैथोलॉजी। ये क्या कह रहा है कि किसी भी डिजीज़ के कारण, किसी भी कॉज्ड बाय डिजीज़, किसी डिजीज़ के कारण, किसी बीमारी के कारण हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गेन्स, हमारे सेल, कोशिका, ऊतक और हमारे जो अंग हैं, हाथ, पैर, कान, लीवर, ये इन सभी में जो चेंजेस आता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। जैसे बीमारी होने के बाद में हमारे मतलब जो हम पे चला नहीं जाता होता है नहीं, हमारे पैर जो है ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, तो पैर क्या है, हमारे अंग ही तो हैं, हमारे ऑर्गेन ही तो हैं, तो उनके फंक्शन में चेंज आ गया। पहले हम अच्छे से चल पाते थे लेकिन अब अच्छे से नहीं चल पाते थे, तो उनके फंक्शन में चेंज आ गया, ठीक है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो मतलब जैसे कोई बीमारी लग जाती है तो वो अंग छोटा हो जाता है, अंग भंग भी हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर है, उसका साइज, शेप, उनमें चेंज आ जाता है। जैसे कि आपका जो पैरालाइज्ड वाले बंदे होते हैं तो उनका जो ऑर्गेन है, किसी को जैसे कि पैर पैरालाइज हो गया तो वो चल नहीं पाता है, तो उसका जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। तो टोटल मीन्स, पैथोलॉजी का मतलब टोटल मीन्स ये है कि किसी भी डिजीज़ के कारण हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गेन्स का कोई भी फंक्शन में चेंज आ जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है, तो वो पैथोलॉजी होती है। फिजियोलॉजी क्या होता है, इट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब ये हमारी बॉडी मतलब वर्क करती है, कैसे वर्क करती है। जैसे कि पैथोलॉजी का मतलब किसी बीमारी के कारण किसी सेल्स में चेंज आना, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी का फंक्शन प्रॉपरली कैसे करता है। तो मतलब टोटल मीन्स क्या है कि जो हम किसी बीमारी को डायग्नोस करते हैं तो ये मेजर करते हैं कि भाई जैसे
डायग्नोस कर रहे हैं हम लीवर को। तो लीवर का फंक्शन क्या होता है? खाना को पचाना। तो पहले वो 4 रोटी पचाता था, लेकिन बीमार होने के कारण वो एक भी रोटी नहीं पचा रहा है। तो फिजियोलॉजी की हेल्प से हम ये मेजर कर लेंगे कि वो कितनी रोटी कम पचा रहा है। ठीक है, तो टोटल मीन्स पैथोफिजियोलॉजी का क्या मतलब हो गया कि इट मे बी डिफाइंड एज फिजियोलॉजी ऑफ अल्टर्ड हेल्थ। टोटल मीन्स क्या हो गया कि इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम कि फिजियोलॉजी ऑफ अल्टर्ड हेल्थ। अल्टर्ड हेल्थ का क्या मतलब होता है? चेंज। जैसे कि बीमारी के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आए, तो वो जो चेंज हेल्थ है, वो चेंज्ड हेल्थ, जो चेंज हो चुकी है हेल्थ, उसको बोलेंगे अल्टर्ड हेल्थ। जैसे कि बीमार होने के बाद हमारी बॉडी हीट हो जाती है, तो वो जो हीट हो रही है बॉडी, उसको अल्टर्ड हेल्थ बोलेंगे। तो इसका टोटल मीन्स क्या है कि फिजियोलॉजी ऑफ अल्टर्ड हेल्थ, मतलब जो हमारी हीट हुई है बॉडी, तो उसकी फिजियोलॉजी, उसका काम करना, वो किस तरह से फंक्शन कर रही है हमारी बॉडी, कितना टेम्परेचर दे रही है, उसे बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। और या फिर इट मे बी डिफाइन एज डिजीज़। इसको हम डिजीज़ के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, उसका इफेक्ट क्या हुआ, डिजीज़ का इफेक्ट क्या हुआ। दीज चेंज हैव ऑन टोटल बॉडी फंक्शन, उसके टोटल बॉडी फंक्शन पर भी वर्क कर सकती है ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ईटियोलॉजी। तो द कॉजेज ऑफ डिजीज आर नोन एज ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जो बीमारी के कारण हैं उनको हम ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस डिजीज, कोरोना वायरस की बीमारी किसके कारण होती है? कोरोना वायरस की वजह से। तो कोरोना वायरस क्या है? हमारा ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स है। तो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में आपके बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, जिसकी कोरोना वायरस है। ठीक है, और कोमा है, बर्न्स है। केमिकल एजेंट्स में क्या है? हमारे पॉइजन्स, जहर, अल्कोहल, दारू। बहुत ज़्यादा दारू पीने से भी कभी कभी मौत हो जाती है, तो इसलिए जहर पीने से भी मौत होती है, तो इसमें केमिकल एजेंट्स में आ गया ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होता है? इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ सेल्यूलर एंड टिश्यू इवेंट्स that take place from the time of initial contact with the etiological agents until the अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ ए डिजीज़। देखो इसका क्या होता है, पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ सेल्यूलर एंड टिश्यू इवेंट्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो किसी बीमारी के कारण जो चेंजेस आते रहते हैं, पैथोजेन किसी बीमारी के कारण हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आते रहते हैं, उसके सीक्वेंस को डिटरमाइन करना बोलते हैं पैथोजेनेसिस। उसके ईटियोलॉजिकल एजेंट्स के कारण, जब तक कि वो टोटल डिजीज़ में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे कि सपोज दैट मैं एक बात बताऊँ आपको, जैसे कि कोई डिजीज़ हुई जिसके कारण हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, कोई सेल है, वो छोटा होता जा रहा है। जैसे कि ये सपोज दैट ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ है। अब इसको कुछ बीमारी लग गई, कुछ टाइम के बाद ये इतना पतला हो जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद इतना पतला हो जाएगा। जैसे ठीक है, जैसे कि ट्यूबुलोसिस में होता है, जो टीबी वाले जो मरीज़ होते हैं, तो यहाँ से लेकर पहले ये, फिर ये, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी हम स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारा मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या होता है? इट रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ सेल एंड टिश्यूज और फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ये क्या करती है? सेल का फॉर्म और टिश्यू का फॉर्म, मतलब उसका स्ट्रक्चर। मार्फोलॉजी उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका साइज क्या है, शेप क्या है नॉर्मल, और बीमारी के बाद क्या हो गया है। सेल इंजरी क्या होती है? सेल्स कैन बी चेंज्ड सेल्स कैन बी डैमेज्ड इन ए नंबर ऑफ वेज। जो हमारी सेल होती है वो डैमेज हो सकती है, उसे चोट लग सकती है बहुत सारे वेज के कारण, जिसमें कि फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, इलेक्ट्रिक इंजरी हो सकती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो सकता है, इंजरी फ्रॉम बायोलॉजिकल एजेंट्स। क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल ट्रॉमा हमारे एक्सीडेंट हो गया तो उसके कारण हमारे सेल्स में चेंज आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजरी,
आज बिजली के कारण, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण भी, और बायोलॉजिकल एजेंट्स के कारण भी, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस है। तो ये दो तरह से हो सकते हैं, रिवर्सिबल इंजरी और इरिवर्सिबल इंजरी। तो रिवर्सिबल इंजरी और इरिवर्सिबल इंजरी। तो यदि सेल किसी भी स्ट्रेस को सहन ना कर पाए तो उसको बोलेंगे हम कि इसमें कुछ चेंज आ चुका है और इसमें कुछ इंजरी हो चुकी है। द अफेक्टेड सेल में रिकवर फ्रॉम इंजरी आर कॉल्ड रिवर्सिबल इंजरी। कोई भी सेल हमारा अफेक्ट हो चुका है और उसे हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। और यदि कोई हमारा सेल मर चुका है, उसको हम दोबारा जीवित नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल इंजरी, जो वापस कभी आ नहीं सकता। सेल डेथ इज कॉल्ड नेक्रोसिस। इसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ।